वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड टू बिगिन द चैप्टर लेट मी शेयर माय स्क्रीन क्विकली विथ यू ऑल। ओके, so I hope my screen is visible to all of you. Okay, so we are going to do kinds of sentences according to structure और sentences according to function। ये दोनों डिफरेंट चीजें होती है, वो हम देखेंगे आज अपने सेशन में। रिव्यू और क्विज टाइम मैं अपने यूट्यूब चैनल में हमेशा डालती हूँ, सो स्टे कनेक्टेड ओवर देयर। उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी बिफोर वी पॉज फॉर टुडे। ओके, जब हमारा ये सेशन फिनिश होगा उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी। ओके, मूविंग ऑन। सेंटेंस की बात करें तो हमारे सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस को समझने के लिए देयर आर टू पार्ट्स, दो चीजें हैं। एक, सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज का शेप या किसी भी चीज का फॉर्मेट, उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हुआ, डाइनिंग टेबल का स्ट्रक्चर हुआ, फ्लावर वास का स्ट्रक्चर हुआ। सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, सबका शेप, सबका डिजाइन अलग अलग होता है। सेम वे सेंटेंस ऑल्सो हैज अ स्ट्रक्चर। ओके, एंड दूसरी चीज है कि सेंटेंस का फंक्शन, सेंटेंस का उपयोग, ये अलग चीज है। ओके, अब स्ट्रक्चर और फंक्शन एक सेंटेंस का दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और एक कॉम्बिनेशन सेंटेंस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे देयर आर फोर सेंटेंसेस: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फंक्शन के बेसिस पे देखें तो वी हैव असर्टिव और डिक्लेरेटिव। कोई भी चीज हम जब डिक्लेयर करते हैं, कोई भी चीज हम जब कहते हैं पॉजिटिव वे में, तो वो होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव। सेकंड, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चंस। जैसे पुलिस होती है ना, चोर का कैसे इंटरोगेशन करती है, कितने सारे क्वेश्चंस पूछती है। सीआईडीज आप देखते हो तो सीआईडी में जैसे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सो इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस वी टॉक ऑफ। अब क्वेश्चंस का देखो, फंक्शन क्या है क्वेश्चन का? आंसर निकलवाना। असर्टिव डिक्लेरेटिव का फंक्शन क्या है? किसी चीज को बताना, ये फंक्शन हुआ। ठीक है, इम्पेरेटिव का फंक्शन क्या है? इम्पेरेटिव या तो तुम जब किसी को ऑर्डर देते हो या कमांड करते हो, तो उस टाइप के सेंटेंस का फंक्शन होता है, एंड इट कम्स इनटू फंक्शन, और उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव। ओके, और दूसरा है एक्सक्लेमेटरी। जब आप अचानक से बहुत खुश होते हो, जब बर्थडे पार्टी सरप्राइज मिलती है या कोई गिफ्ट सरप्राइज आपको मिलता है, तो यू फील सो हैप्पी, राइट। और वैसे ही कोई ऐसे समाचार मिलते हैं जो आपको दुख होता है, शॉक लगता है। ओके, सो दीज आर फीलिंग्स, आइदर वेरी हैप्पी और वेरी सैड। जब हम ये फीलिंग्स के साथ कुछ बोलते हैं तो उन सेंटेंस को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, और ऐसे सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है ना, हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए क्लास में। उसकी लिंक अगेन मैं आपको दे दूंगी, यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम देयर। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, लेट्स मूव ऑन। सिंपल सेंटेंस की सबसे पहले बात करें, जैसे हम हमेशा सिंपल चीजों से शुरुआत करते हैं। सो लेट अस सी सिंपल सेंटेंस में क्या है, लेट अस फाइंड आउट। अब डेफिनेशन की बात करें, अ सेंटेंस विथ वन इंडिपेंडेंट क्लॉ। ओके, अब ये क्लॉ क्या है मैं आपको आगे समझाती हूँ, फाइन। बट वन इंडिपेंडेंट क्लॉ किसी भी चीज में हो, वाक्य में हो,
उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर. सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉ, रेदर इंडिपेंडेंट क्लॉ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्योंकि हमने क्या बोला अभी देखो, अ सेंटेंस विथ वन इंडिपेंडेंट क्लॉ इज अ सिंपल सेंटेंस. ओके, आप सबको पता ही है व्हाट इज अ सब्जेक्ट, व्हाट इज अ प्रेडिकेट. अब मैंने ये ऑलरेडी पास्ट क्लास में लिया हुआ है. ओके, सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ द एक्शन. फॉर एग्जाम्पल मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से रोहन इज रनिंग फास्ट, तो डूअर कौन है यहाँ पे, एक्शन कर कौन रहा है, रोहन. तो वो हो गया सब्जेक्ट. और बाकी का जो सेंटेंस है वो हो गया प्रेडिकेट. ओके, दिस इज जस्ट अ शॉर्ट रिविजन फॉर ऑल ऑफ यू. फाइन. सो इंडिपेंडेंट क्लॉ या सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. उसमें सब्जेक्ट हो ना, उसमें प्रेडिकेट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी प्रेडिकेट. एग्जाम्पल, द कैट स्लीप्स. अब कैट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए और स्लीप्स द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो वो प्रेडिकेट है. तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस. ओके, वी आर टॉकिंग ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉ. नाउ आगे हम देखें, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लॉ. क्लॉ क्या है? ग्रामर की बात कर रहे हैं. ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन वन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट हैव कनेक्शन. अगर मैं आपको वापस बैक ले जाऊं स्क्रीन पे, सी द कैट स्लीप्स. अब द कैट क्या है? सब्जेक्ट है. वर्ब इज व्हाट? एक्शन वर्ड. अब इस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है? स्लीप्स. तो कैट एंड स्लीप्स के बीच में कनेक्शन है, राइट? सो वी कॉल इट एज a clause is a group of word that contains a subject and a verb that have a connection. उनके बीच में कनेक्शन होना है. यहां तक क्लियर है सबको? कैन आई गेट अ मैसेज? कैन आई गेट अ मैसेज इन द चैट बॉक्स, येस और नो? ओके, ग्रेट, नाइस नाइस, वेरी गुड वेरी गुड. चलिए, मूविंग ऑन टू द अदर वन. जब हम क्लॉ की बात करें ना, क्लॉ में वन टाइप ऑफ क्लॉ इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉ. ओके, independent clause can stand alone as a sentence. It contains a subject and a verb and is a complete idea, a complete sense making sentence. एक complete sense बनता है. Okay, so see again ये सारी चीजें सेम है देखो तो. Okay, it has a subject and a verb. तो clause is also having a subject and a verb. But independent clause एक पर्टिकुलर सेंटेंस, पूरा सेंटेंस का मीनिंग बनेगा, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉ, जिसमें एक सब्जेक्ट होना, एक वर्ब होना है. ओके, एंड इट शुड मेक अ कंप्लीट सेंस, कंप्लीट आइडिया उसमें हमें समझ आनी चाहिए. ओके, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉ. फाइन. सी फॉर एग्जाम्पल दिस, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली. इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉ क्या है? द सन वॉज शाइनिंग. अगर मैं ब्राइटली हटा दूं तो मैं देखूं तो देखो, द सन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है. शाइनिंग वर्ब हो गया. सो द सन वॉज शाइनिंग, एंड सन एंड शाइन के बीच में कनेक्शन है. यस, सो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉ. ओके, नेक्स्ट, आई फिनिश्ड माई होमवर्क एंड आई वॉच्ड टीवी. चलिए मैसेज बॉक्स में लिखिए तो इसका, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉ कौन कौन से होंगे मैसेज बॉक्स में लिखिए तो. यस करीना, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग. मैं रिकॉर्ड कर ही रही हूँ सेशन, डोंट वरी. आई फिनिश्ड माई, सी शॉर्ट फॉर्म मत लिखो शिप्रा, वाई HW, पूरा लिखिए होमवर्क. Okay, I finished my homework. That's okay. I finished my homework. Fine. Great. Anybody else would like to answer? Rakhi is given, Payal, Sonam. All of you have given watch TV. That's great. Sonam is given watch TV also. Yeah, of course. Watch TV is also there. I finished my homework. Okay, see, this is the good way of giving. Again, Shweta. I think Shweta is always very attentive. Now she understands the way I want the answers. I finished my homework. I watched the TV. Great. Another person also, Anusha. Anusha has given the nice way again. One, okay. I finished my homework. Perfect, perfect. This sounds interesting. समझ आ रहा है आप सबको? Great. So let's see.
द आंसर. फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉ इज आई फिनिश्ड माई होमवर्क, आई वॉच्ड टीवी. ये दोनों सेपरेट सेंटेंस है. दोनों में देखो आप सब्जेक्ट है, दोनों में देखो वर्ब है, विच इज फिनिश्ड एंड वॉच्ड, राइट? So independent clause is this. Okay. Let me see some more examples. She likes to read books, but she doesn't like to write stories. So दो clause यहाँ पे already मैंने आंसर डिस्क्लोज कर दिया इसमें. She likes to read books. She doesn't like to write stories. Okay. Dependent clause. पहले हमने जो बात करी इंडिपेंडेंट क्लॉ की बात करी, जो अपने आप में एक सेंटेंस बना सकता है, अपने आप एक सेंटेंस है. ओके. अभी डिपेंडेंट क्लॉ इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस. उसको तुम अकेला रखो ना तो वो सेंटेंस का कंप्लीशन नहीं बताएगा, वो पूरा सेंटेंस का मतलब नहीं बता पाएगा, बिकॉज वो आगे पीछे वाले सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है. ओके. सो इंडिपेंडेंट क्लॉ हमने देखा, इट शुड हैव अ सब्जेक्ट, इट शुड हैव अ वर्ब, एंड दोनों में कनेक्शन होना चाहिए. अब हम देख रहे हैं कि डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब किसी पे निर्भर होना. तो ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस या तो आगे या तो पीछे वाले सेंटेंस के पार्ट पे निर्भर होगा. उसको अगर आप सेंटेंस से अलग कर दोगे ना तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा, वाक्य नहीं बनेगा. ओके. वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा. सो दिस इज डिपेंडेंट क्लॉ. ओके. स्टूडेंट्स ये आप अच्छे से समझ लेना, अगर जब आप ये समझ लोगे ना तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी. ओके. आगे आपको अभी हमें समझना है कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये समझना है. सो व्हेन यू आर क्लियर विद दिस तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी. ओके. चलिए लेट मी कैरी ऑन विथ. सी, द कैट स्लेप्ट ऑन द काउच. ये पूरा सेंटेंस है और मैं इसमें सिंपल ये लिखू द कैट स्लेप्ट, तो ये पूरा एक इंडिपेंडेंट है क्लॉ. ठीक है. आई विल गो टू द पार्क इफ इट स्टॉप्स रेनिंग. तो इसमें दो क्लॉ है देखो. आई विल गो, ओके, आई विल गो टू द पार्क मिसिंग है यहाँ पे, टाइपो एरर रह गया है स्टूडेंट्स. इट इज आई विल गो टू द पार्क, वो एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट क्लॉ है. इफ इट स्टॉप्स रेनिंग सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है तो वो हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉ. ओके. नेक्स्ट, शी रेड अ बुक while her brother played outside. तो शी रेड अ बुक एक कंप्लीट सेंटेंस है. शी रेड अ बुक, सो वो हो गया इंडिपेंडेंट. while her brother play outside, ओके, while her brother हमने while यहाँ पे लिया है तो वो हो जाएगा डिपेंडेंट, क्योंकि वो दोनों कंपेयर मतलब कौन क्या कर रहा है दिखा रहा है. तो while अगर हमने सेकंड में लिया है तो वो हो जाएगा डिपेंडेंट, क्योंकि वो फर्स्ट पे डिपेंड करता है. ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर. आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेविली. देखो, आई स्टेड होम, ओके, बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेविली हो गया आपका डिपेंडेंट. ओके. अगर बिकॉज में हटा दूं यहां से तो देयर वुड बी टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस. आई स्टेड होम, इट वॉज रेनिंग हैविली, इजंट इट? बट बिकॉज को मैंने सेकंड में लिया हुआ है तो सेकंड वाला जो है डिपेंडेंट हो गया किस पे? फर्स्ट वाले पे. क्यों हम मैं घर पे हूं? बिकॉज बारिश हो रही थी बहुत जोरों से. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. शी फिनिश्ड हर बुक बिफोर द लाइब्रेरी क्लोज्ड. अब इसमें देखो दो इंडिपेंडेंट बन सकते हैं सेंटेंसेस. लिख के बताइए तो चैट बॉक्स में कौन कौन से दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन सकते हैं. She read book. She no 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 no. I'm talking of the other one. She finished wala. I'm talking of she finished her book before the library closed. इसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस कौन कौन से बन सकते हैं? ओके राखी, she finished a book सही है. दूसरा कौन सा बनेगा? Okay, I got from Shipra. She finished a book. The library closed. Yeah, perfect. Yeah, perfect, perfect. Okay, but देखो अगर मैं उसको ऐसे लेती हूँ, see, if I take it this way, she finished her book, एक इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि मुझे बिफोर तो लेना ही पड़ेगा बाकी का सेंटेंस, बिकॉज बाकी का प्रेडिकेट है. तो प्रेडिकेट में मैं वापस दूसरा लू तो वो डिपेंडेंट में चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बिफोर है. देखो, बिफोर द लाइब्रेरी क्लोज्ड, तो वो डिपेंड करता है किस पे? फर्स्ट वाले पे. Now, let us see this one. We went to the park, although the weather was chilly. अगर मैं although हटा देती हूँ तो there would be two independent sentences. But although मैंने second part में लिया है तो first part पे वो depend करेगा. So,
It's interesting. Are you people liking it? Is it easy for you to understand? Great, great, nice, nice, great. चलिए, moving on to the other one. He will call you if he needs your help. देखो, he will call you if he needs your help, dependent. Okay. The teacher was pleased when the students did well in the on the test, and it should be in the test, not on. It's in the test. Again, it's a typo error, people. Uh, I just a minute, now people, just a minute. Okay. Yeah. Now you can see that the teacher was pleased when the students did well in the test. Now I hope you understanding independent कौन सा डिपेंडेंट कौन सा है. चलिए, आई होप यहाँ तक की जर्नी आपको अच्छी लगी हमारी आज की, जहाँ पे हमने बातें करी सेंटेंस स्ट्रक्चर की. ओके, हमने शुरू करा सिंपल सेंटेंस से, एंड वी अंडरस्टूड व्हाट आर क्लॉज, वी डिड व्हाट आर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज.